कल श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर अंडे के रूप में पक्षिणी के गर्भ से प्रकट हुए। नारद जी वहां आए, वो भी कल कथा आपने सुनी है ना। 108 नरमुंडों की कथा। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैंने कोई बूटी बूटी नहीं खाई, मैंने तो अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी ने पूछा कि ये अमर कथा क्या होती है। भगवान शिव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है। तो मैंने कथाएं सुनी है, मैंने इन कथा का पान किया है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी ये अमर कथा सुनना है, मुझे भी भागवत कथा सुनाइए। शिव जी ने कहा कि देखो देवी, कथा सुनाने के और कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं और भागवत जी में तो कुछ ज्यादा ही नियम है। तो वो नियम मैं पहले तुम्हें बता देता हूं, उसके बाद कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ नियम बताने लगे कथा सुनने के। पहला नियम कथा सुनने का आपके लिए, श्रोताओं के लिए। शिव जी कहने लगे पार्वती जी से कि देवी, कथा जो सुनता है उसको एक स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। स्थान बार बार बदलना नहीं चाहिए, कभी यहाँ बैठे थोड़ी देर बाद वहां बैठे थोड़ी देर बाद, नहीं, एक स्थान पर बैठकर कथा सुनो, एक आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए। कथा में इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। कई हमारी माताएं कथा के बीच में बात कर लेती हैं, आज तुम्हारे घर कौन सी सब्जी बनी थी, है ना। ये सारी बातें कथा में नहीं होनी चाहिए। बातें तो जीवन भर करना है आपको, हमको। कथा बार बार नहीं मिलती, कथा हर समय थोड़ी मिलती है। हर किसी जीव को कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती है, अति कृपा होती है, वही कथा में आकर बैठता है। तो कथा में इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कथा में बार बार उठकर नहीं जाना चाहिए। आप एक बार बैठ गए हो तो फिर उठो मत। हाँ, अगर कोई जरूरी काम हो, कुछ ज्यादा ही जरूरी हो तो आप जा सकते हैं, या कहीं बाहर वगैरह जाना हो आपको तो आप जा सकते हैं। बाकी यूं बिना किसी बात के बार बार उठना, इधर उधर देखना, ये सब कथा में नहीं करना चाहिए। उससे कथा डिस्टर्ब होती है और कथा में विघ्न आता है, तो जो विघ्न जिसके द्वारा आया है उसको भी पाप लगता है। आप उठोगे तो सब आपकी तरफ देखेंगे, सबका ध्यान भंग होगा। इसीलिए बार बार नहीं उठना चाहिए। आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाए, ऐसी कथा सुनो, एकदम भागवत जी से कान जुड़ जाए, एक शब्द कैसे निकल जाए बिना सुने, ये ध्यान रखना चाहिए। और कथा में कभी भी सोना नहीं चाहिए। बैठे हो सावधान होकर के बैठो। इसीलिए तो भागवत जी में नियम है कि उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम व्रत करो तो मैं तुम्हें मिलूंगा, भूखे रहो तो मैं तुम्हें मिलूंगा, ऐसा नहीं है। पर शास्त्रों में इसीलिए भूखे रहने के लिए कहा, व्रत करने के लिए कहा, क्योंकि आप एक तो भोजन कर लेते हो, भोजन करते हो तो हल्का फुल्का तो होता नहीं, बढ़िया ही खा के आते होंगे, 8-8 10-10 रोटी है ना। एक तो आप भोजन कर लेते हो बढ़िया, और भोजन करने के बाद दोपहर का समय, गर्मी का समय है, नींद आती है। कई माताओं की आदत होती है दिन में सोने की। तो कथा में आप भोजन करके आओगे तो नींद तो आएगी। इसीलिए व्रत करने के लिए कहते हैं, ताकि खाली पेट रहेगा तो आपको इतना आलस नहीं आएगा। खाना खाने के बाद थोड़ा आलस आ जाता है, इसीलिए। बाकी और कोई नियम नहीं है। व्रत इसीलिए कराया जाता है ताकि आपको आलस ना आए।
अगर आप समर्थ हैं, आप भोजन करने के बाद यदि बैठ सकते हैं, आपको आलस नहीं आता, तो भागवत जी में तो ये भी लिखा है कि भले दिन में 10 बार भोजन करो, आप 10 बार भोजन करो, पर शर्त केवल इतनी है कि आपको आलस से नहीं आना चाहिए। अगर आलस आए तो फिर कम भोजन करो, फल ले लो, फूल जो भी आपको जो लगे, क्या बोलते हैं वो, खिचड़ी फरियाल ले लो, फलाहार ले लो, जो भी लेना है, हल्का भोजन करके दिन में बैठना चाहिए। तो ये भागवत जी के नियम है कि एक स्थान पर बैठकर कथा सुनो, बार बार उठकर के मत जाओ, जरूरी काम हो तो उठो, वरना कोई बात नहीं। कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए मुख से कि जिसको सुनकर आपका हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं। क्या पता कौन सा शब्द निकल जाए। सावधान होकर कथा सुनना चाहिए। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत से सब गणों को शिव जी ने विदा कर दिया, क्योंकि अमर कथा सुनाई जा रही है। भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य शरीर मिले और कब हम भगवान की कथा को सुने। देवता भी तरसते हैं। सारे गणों को विदा किया, केवल शिवजी और पार्वती जी ही थे वहां पर। एक नियम और है कथा का कि कथा को कथा पंडाल में बैठकर ही श्रवण करना चाहिए। व्यास मंच के, व्यास पीठ के सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे घर तक माइक की आवाज आती है तो घर में ही बैठ के कथा सुन लो। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो घर पे ही माइक लगा है, आती है वहां तक आवाज, तो लोग कथा में नहीं आते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यदि कथा सुननी है तो कथा पंडाल में आकर बैठे, क्योंकि जो फल यहाँ बैठकर सुनने से मिलता है वो घर बैठकर सुनने से नहीं मिलेगा आपको। सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। और विशेष बात, कथा को कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। व्यासपीठ के पीछे बैठकर जो कथा सुनता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, अपराध लगता है। सामने बैठकर की कथा सुन। इसीलिए भोले बाबा अपने आसन पर विराजमान हुए, सामने पार्वती जी बैठी, कोई नहीं था दोनों के सिवा, और वो अंडा रखा हुआ था। और वो भी कहां पड़ा था? शिव जी का जहां आसन लगा था उसके ठीक पीछे। अब भोले बाबा को ये बात नहीं मालूम कि अंडा रखा हुआ है उसमें सुखदेव जी है। वो तो बढ़िया मस्ती से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी से कहा कि देखो देवी, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, तो कथा सुनाने का मेरा एक नियम है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं, इस बात का मुझे पता कैसे चलेगा? क्योंकि मेरी आंखें तो बंद रहेगी। 7 दिन तक मैं आंख नहीं खोलूंगा, 7 दिन तक तुम्हें कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके। तो आप कथा सुन रही हो कि नहीं, इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो स्वामी, आप कथा सुनाओगे ना, कथा के बीच बीच में मैं स्वर देती रहूंगी। हाँ हाँ जी जी, हाँ, ऐसे बोलते हैं ना हम, कोई बात करता है तो बोलते ही है हाँ। ऐसे मैं कथा के बीच बीच में स्वर देती रहूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कथा सुन रही हूं। आंख बंद की भोले बाबा ने और कथा सुनाना प्रारंभ करी। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा में, पहले दिन की कथा हुई, उस पहले दिन की कथा में वो अंडा फूट गया, और उस अंडे में से देखो कथा का प्रभाव देखो, अंडा फूटा, उसमें से छोटे से सुखदेव जी प्रकट हुए, तोते का बच्चा प्रकट हुआ उस अंडे के अंदर से।
और वो बच्चा बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा। यहाँ भी सुखदेव जी विराजमान है ना। अंडे में से छोटे से सुखदेव जी तोते का बच्चा प्रकट हुआ। पहले दिन की कथा बालक सुनने लगा, दूसरे दिन की कथा भी सुन रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है वो। पार्वती जी भी स्वर दे रही थी, हाँ जी जी। तीसरे दिन की कथा और चौथे दिन तो कृष्ण जन्म होता है। बड़े धूमधाम से मनाया गया कैलाश पर्वत पर। शिव पार्वती जी ने बहुत प्रेम से धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया और वो बालक, वो तोते का बच्चा भी बड़ा प्रसन्न होने लगा। कथा चल रही थी, लेकिन बीच कथा में ही पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी को नींद आई तो वो स्वर देना बंद हो गया। और स्वर देना बंद हुआ तो पीछे वो शुक पक्षी तोते का बच्चा सोचने लगा कि मैया तो सो गई, अब स्वर देना बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। और इतनी बढ़िया कथा चल रही है, बीच में कथा बंद हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्या करूं। और तोते का तो स्वभाव है कि वो यदि एक बार किसी की वाणी को सुन लेता है या एक बात को यदि बार बार सुनता है तो वो उसको रिपीट करने लगता है, उसको दोहराने लगता है। ये तोते का स्वभाव होता है। 4 दिन हो गए थे उसको सुनते सुनते, हाँ जी जी। पार्वती जी ने स्वर देना बंद कर दिया, वो सो गई तो वो तोते का बच्चा, वो सुखदेव जी पार्वती जी के स्वर में स्वर देने लगे, हाँ जी जी हाँ। भोले बाबा को लगा कि पार्वती जी बोल रही है, जबकि वो तो सो गई थी। वो बच्चा, तोते का बच्चा स्वर दे रहा था। 7 दिन तक कथा चली। और देखो, कथा आपके हमारे यहाँ होती 3 घंटे, खूब से खूब 4 घंटे, 4.5 घंटे। पर कैलाश पर्वत पर कोई 3-4 घंटे कथा नहीं, वहां तो 24 घंटे कथा चलती थी। 24 घंटे, कोई विश्राम नहीं, 24 घंटे 7 दिन तक कथा चली। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगवाया, बोलिए भागवत महापुराण की, बाकी बिहारी लाल की। जैसे ही जोर से जयकारा लगा, उसी समय पार्वती जी की नींद खुल गई। यहाँ भी कोई सोए हुए हो तो जाग जाना। पार्वती जी की नींद खुली और पार्वती जी कहने लगी कि हाँ स्वामी, क्या कह रहे थे आप? श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? भगवान शिव कहने लगे, क्या कहा? अरे देवी, कथा तो पूरी हो गई, आज तो कथा ने विश्राम ले लिया। पार्वती जी कहने लगी कि क्षमा करना स्वामी, मेरी तो नींद लग गई थी, मैं तो सो गई थी, मुझे माफ कर दो, मैं तो सो गई थी। शिवजी कहने लगे कि जब तुम सो गई थी तो फिर ये स्वर कौन दे रहा था? इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे मुड़कर देखा तो वो तोते का बच्चा अभी भी स्वर दे रहा था, हाँ जी जी अभी भी स्वर दे रहा था। भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, तुरंत त्रिशूल उठाया, उस बच्चे को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे वो तोते का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर जा रहे हैं, मैं इसे मार डालूंगा। पार्वती जी कहने लगी, अरे स्वामी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उस बच्चे ने कथा ही तो सुनी, कौन सा आपका अपराध कर दिया? कथा ही तो सुनी है और कथा तो कोई भी सुन सकता है, उसको क्यों मार रहे हो? शिवजी कहने लगे कि देवी, मैं इसीलिए उसको नहीं मारूंगा कि उसने कथा सुनी, मैं तो इसीलिए उसको मारूंगा कि कथा सुननी ही थी तो विधि विधान से सुनता। मैंने पहले ही कह दिया था कि व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, इसने विधि विधान से कथा नहीं सुनी, इसीलिए इसको मारूंगा। व्यासपीठ के पीछे बैठकर क्यों सुनी, सामने बैठकर के सुनता। अपराध लगाए, पाप लगाए, मैं इसको मारूंगा। आगे आगे वो तोते का बच्चा और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के जा रहे थे। उड़ता हुआ वो बच्चा बद्रीनाथ धाम में आया, जहां पर वेद व्यास जी का आश्रम बना हुआ है। वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी वेद व्यास जी से कहने लगी
कि देखो स्वामी, हमारे विवाह के कई वर्ष हो गए हैं पर अभी तक हमारे यहाँ कोई बालक नहीं हुआ। आप कृपा करो ना हमारे यहाँ बालक हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि देवी आप क्यों चिंता करती हो, भगवान जो करते हैं अच्छा ही तो करते हैं, हो सकता है उसने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। ये दोनों बातचीत कर रहे थे पति पत्नी। इतने में व्यास जी की पत्नी को बगासी आई। बगासी समझते हो आप? हाँ करके आती है। क्या बोलते हैं उसको बगासी को? हाँ? उबासी बोलते हैं। और वो उधर बिहार साइड वो बोलते हैं क्या, जमाई, जमाई है ना, जमाई बोलते हैं। जमाई के हाँ, क्योंकि जमाई तो दामाद को बोलते हैं। जमहाई, पर उबासी में तो सब समझते हैं ना। तो उबासी आई व्यास जी की पत्नी को। जैसे ही उनको उबासी आई, उनका मुंह खुला, उड़ता हुआ जो तोते का बच्चा बड़ी तीव्र गति से आ रहा था। व्यास जी की पत्नी ने अपना मुंह खोला तो वो तोते का बच्चा उनके मुख में से प्रवेश करता हुआ उनके गर्भ में चला गया और व्यास जी की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। अब पीछे से भगवान भोलेनाथ आ रहे थे त्रिशूल लेकर। व्यास जी से कहा कि व्यास जी आपके आश्रम में मेरा चोर घुसा है, बाहर निकालो उसे। व्यास जी कहने लगे भोले बाबा ज्यादा ही भांग खा के आए हो क्या? आपके खुद के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं, आप बागंबर लपेटे फिरते हो और आप कहते हो कि मेरा चोर है। आपकी ऐसी कौन सी वस्तु चुरा ली चोर ने? शिव जी कहने लगे कि अरे कोई वस्तु नहीं चुराई, उसने अमर कथा का पान कर लिया और देखो उसने कथा विधि विधान से नहीं सुनी, इसीलिए मैं उसे मारूंगा, बाहर निकालो उसे। उसने अमर कथा का पान कर लिया। व्यास जी कहने लगे कि भोले बाबा अभी तक तो मुझे केवल लग रहा था कि आप भांग खा के आए हो, पर अब तो पक्का विश्वास हो गया कि सच में ज्यादा ही भांग खा ली आपने। अरे बाबा, जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो क्या मरने वाला है क्या? जो भागवत कथा सुन लेता है वो क्या मरेगा क्या? उसको कोई नहीं मार सकता, आप भी उसको नहीं मार सकते। वो तो अब अमर हो चुका है, वो मरने वाला नहीं है क्योंकि उसने अमर कथा का पान किया है। इसीलिए वापस जाओ कैलाश पर्वत, अब वो नहीं मरेगा। बोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ गए। यही शुकदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक। बच्चा तो 9 महीने में गर्भ से बाहर आ जाता है, पर शुकदेव जी 12 वर्ष तक रहे, 12 साल तक। सोचो कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी व्यास जी की पत्नी को। 12वां साल चल रहा था गर्भ का। एक दिन व्यास जी की पत्नी बोली कि देखो स्वामी, बच्चा तो 9 महीने में जन्म ले लेता है, पर ये कैसा विचित्र बालक है मेरे गर्भ में, जो 12 साल हो गए, 12वां साल चल रहा है ये, और ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? 12 साल तो होने आए हैं। आप इस बालक से बात करो ना कि ये बाहर क्यों नहीं आता। व्यास जी ने उस बालक से कहा कि देखो बेटा, तुम जो कोई भी हो गर्भ में, 12वां साल चल रहा है गर्भ का, अब तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है। बच्चा तो 9 महीने में जन्म लेता है, ये तो 12वां साल चल रहा है, आओ ना बाहर। अंदर से सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यही अच्छा हूं, बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया जाल में फंसा लेगी, और माया में अगर मैं फंस गया ना तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। मैं तो यही अच्छा हूं, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं, यही अच्छा हूं। गर्भ में, माँ के गर्भ में जितनी तकलीफ होती है जीव को, उतनी तकलीफ शायद ही कहीं होती होगी। माँ के गर्भ में वास करना
यानी नरक में वास करने जैसा है। माँ कुछ गरम खाती है तो बालक को गरम लगता है, ठंडा खा लेती है तो उसको ठंडा लगता है, तीखा खा लेती है तो उसको लगता है। मलमूत्र में वहीं पड़ा रहता है बच्चा। गर्भ में वास करना यानी नरक में वास करना बहुत तकलीफ होती है। पर उसी नरक को, उसी गर्भ को आज सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। भजन करने लगे वो अंदर, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं अच्छा हूं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम बाहर नहीं आओगे, तुम्हारे लिए वहां अच्छा होगा, पर तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है, इसके बारे में तो सोचो। बाहर तो आना पड़ेगा। अच्छा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि विष्णु की माया तुझे नहीं सताएगी। तुम आओ गर्भ से बाहर, तुम माया जाल में नहीं फंसोगे। सुखदेव जी कहने लगे, मैं आपकी बात पर भरोसा कैसे कर लूं? मुझे कोई प्रमाण दो, या प्रमाण नहीं तो आप तो इतना काम कर दो, अगर स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो जाएं, मुझे दर्शन दे और वो अपने मुख से मुझे कहें कि बेटा मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, तभी मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, वरना मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, ना आज आऊं ना कल। पहले नारायण भगवान से कहो कि वो प्रकट होकर मुझे दर्शन दे। तब व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान गर्भ में प्रकट हुए। सुखदेव जी से कहा कि बेटा सुखदेव, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, मेरी माया का असर तुझ पर नहीं होगा, तू गर्भ से बाहर आ जा। भगवान ने ये बात कही, तब जाकर के सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और प्रकट होते से ही, जन्म लेते से ही सुखदेव जी ने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जन्म लेते से ही दौड़ लगा दी। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? रुक जाओ, कहां जा रहे हो? ये कहते कहते जा रहे हैं। सुखदेव जी नहीं रुके। बोली सुखदेव जी महाराज की। ऐसे हैं सुखदेव जी। खूब आवाजें लगाई व्यास जी ने, रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? रुक जाओ बेटा, तुम हमारे पुत्र हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम एक लौते बेटे हो हमारे, और तुम्हें छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? मत जाओ। और नहीं माने सुखदेव जी। निर्वस्त्र हैं, बिना कपड़ों के दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं संत महात्मा कि वेद व्यास जी जिस जंगल से गुजर कर जा रहे थे ना सुखदेव जी के पीछे, उन जंगल के वृक्षों ने, उन पेड़ पौधों ने व्यास जी को उत्तर दिया कि व्यास जी इनको मत रोको, क्योंकि आपका ये जो बेटा है ना सुखदेव, आप तो इस जन्म में उसके पिता बने हो, आप इस जन्म में उसके पिता बने हो, पर आपका बेटा कई जन्मों तक आपका भी बाप बना है। आप तो इस जन्म में पिता बने हो, ये कई बार आपके पिता बन चुके हैं। ये तो परमहंस हैं, इनको मत रोको, इनको जाने दो। तब फिर व्यास जी अपने आश्रम में आ गए। यही सुखदेव जी जंगल में इन्होंने खूब तपस्या की, और जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप मिला, बड़े बड़े संत महात्मा आए, पर कोई भी ये निर्णय नहीं ले सके कि 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी। तब इन्हीं सुखदेव जी ने आकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी की मुक्ति करवाई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसे हैं सुखदेव जी। भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। इसीलिए मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया ताकि कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व इनको प्रणाम कर लें। और देखो, एक बात आपसे मुझे पूछनी थी। आपने तो पहले बहुत सी कथाएं सुनी होगी, हमारे मुख्य यजमान है और जितने भी भक्त बैठे माताएं बहनें, ये बताइए कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं?
हाथ खड़ा करके बताना। 24। कितने हुए? 24। 24। 23 किसने कहा? 23। 24। 24। माताएं, कितने अवतार हुए भगवान के कुल? 12। वाह, 12 खा गए। 24 अवतार है। अधिकतर माताओं बहनों का, भक्तों का यही उत्तर आया। हमारे यजमान जी ने भी बताया कि 24 अवतार हुए हैं भगवान के। और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम बताती हूँ। 24 नाम आप गिनिएगा, है ना? मैं आपको बिल्कुल क्रम से नाम बताऊंगी, आप गिनिए। पहला अवतार भगवान का सनत सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार, ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा वाराह अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा नर नारायण का अवतार। पांचवा कपिल देव जी का अवतार। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां वामन भगवान का अवतार। 15वां नरसिंह भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार, जिनको परशुराम जी कहते हैं। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। 18वां प्रभु श्री राम का अवतार। 19वां बलराम जी का अवतार। ये वही बलराम जी हैं जो त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, शेषनाग का अवतार हैं। और यही लक्ष्मण जी द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का 19वां अवतार है। 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार। 24 अवतार भगवान के हुए हैं। ये मैंने नाम आपको बताए। इन 24 अवतारों में से अभी तक भगवान के कुल 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। कितने अवतार हुए? अभी 23। अभी 23 अवतार भगवान ले चुके हैं। 24वां अवतार अभी नहीं हुआ। और वो कब होगा? ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के अंतिम चरण में भगवान एक ब्राह्मण के घर अपना 24वां यानी कल्कि अवतार धारण करेंगे। 24 अवतार हैं भगवान के कुल। इन 24 अवतारों में से भगवान के जो परिपूर्ण अवतार हैं वो 2 अवतार हैं। कौन कौन से? हाँ, एक तो राम जी का अवतार और एक कृष्ण जी का अवतार। देखो, राम जी कृष्ण जी ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अंतर है दोनों में तो सिर्फ इतना सा। कितना? कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम जी कृष्ण जी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अंतर केवल इतना है, फर्क केवल इतना है कि राम जी के जो नेत्र है ना, राम जी की कभी तस्वीर देखना आप गौर से। राम जी के जो नेत्र हैं वो गंभीर हैं। और गंभीर इसीलिए हैं क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके नैन गंभीर हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के राम जी। और कृष्ण भगवान के नैन देखना, यहीं देख लो कृष्ण भगवान के नेत्र। एक बार कोई इनको देख ले तो इन पर मोहित हो जाता है। इतने चंचल हैं भगवान के नेत्र, इतने चंचल, क्योंकि कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है।
बहुत चंचल है। एक बार कोई इनको देख लेना तो नजर ही नहीं हटती इनसे, इतने सुंदर और इतने चंचल है भगवान कृष्ण। राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहने वाले, और कृष्ण भगवान चंचल है, इसीलिए भक्त गाते हैं और कहते हैं क्या। आइए आप और हम भी गाएं, ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे। जिनको नाचना है वो नाचे। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन भजोरे मन गोविंदा रे, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा रे, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन। ताली बजाइए भाव से। तू ही नटवर तू ही नागर, 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 तू ही बाल मुकुंदा, तू ही बाल मुकुंदा हो। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। ताली बजाइए। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं श्याम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कैसे बड़े हैं? श्याम बड़े हैं। जो तारों में चंदा, जो तारों में चंदा हो। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा रे, भजोरे मन गोविंदा रे, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा रे, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
सब देवी में राधे बड़ी है, सब देवी में राधे बड़ी है, ओ राधे बड़ी है, श्यामा बड़ी है, ओ राधे बड़ी है, श्यामा कैसे? बड़ी है। जो नदियों में है गंगा, जो नदियों में गंगा हो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ भजो रे मन गोविंदा रे, भजो रे मन गोविंदा, ओ भजो रे मन गोविंदा रे, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर नटवर नागर, ओ गिरिवर नागर नटवर नागर। काटो यम के फंदा प्रभु, काटो यम के फंदा हो। कौन कौन चाहते हैं कि यमराज के फंदे छूट जाए, कट जाए? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सब चाहते हैं तो हाथ नीचे नहीं करना। जिसने भी हाथ नीचे किए हैं उसको अपने पड़ोसी की सौगंध दे। हाथ खड़े करो पूरे पूरे, ताली बजाकर मेरे साथ कहेंगे, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, ओ भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, ओ भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, ओ भजो रे मन गोविंदा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।